जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। ये स्टैटिक जीके का जो है क्वेश्चन बैंक का सेट नंबर 103 है। बाकी सारा सेट देखने के लिए जो है प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सेट को। वीडियो छोटा होगा तो पूरा ज़रूर देखिएगा, चाहे तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। डैश थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन का प्रयोग करके निर्मित किया गया एक हार्मोन है। तो ये कौन है? ये आपका थायरोक्सिन इसका आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन होता है। जो किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ग्वाइटर या फिर घेगा रोग बोलते हैं इसको, या फिर किसी को ग्वाइटर रोग कहा जाता है। ठीक है ना। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? तो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को देश का नागरिक था, जो कि एक विदेशी यात्री थे। कहाँ के थे ये? मोरक्को का था। इब्न बतूता के द्वारा पुस्तक लिखा गया था कौन सा? तो रहला पुस्तक जो है इसी के द्वारा लिखा गया था। कौन सा? रहला पुस्तक जो है इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। ये जो इब्न बतूता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है ये कहाँ? भारत आया था, जो कि कहाँ का था? ये मोरक्को का था। देखिए, चीन से जो चीनी यात्री है उससे भी क्वेश्चन पूछता है ना। तो चीनी यात्री में से दो को का नाम याद रखिएगा। एक हेन सांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और दूसरा आप याद रखिएगा फहयान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो है ये भारत आया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा ने लगभग 1.5% क्षेत्र को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया था, जिसमें बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के भाग, असम तथा ब्रिटिश भारत के अन्य अनेक भाग शामिल थे। तो कितना प्रतिशत? 51% भाग को ये शासन ब्रिटिश के शासन के अधीन कर लिया गया था। 51%। शीश महल या दर्पणों का महल किस राज्य में स्थित है? तो शीश महल जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान का जो आपका जयपुर है, राजधानी जयपुर, इसी जयपुर में ही आपका एक जगह पड़ता है आमेर। आमेर में ही जो है आपका ये शीश महल है। आमेर वही जगह है जहाँ के जो जोधाबाई है उनका ये निवास स्थल हुआ करता था। विधान परिषद की 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक देश पश्चात समाप्त हो जाता है। तो कितने? 2 साल बाद जो है, हर 2 वर्ष के बाद जो है विधान परिषद के 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, जिन्हें समूह कहा जाता है। समूह या फिर इसी को वर्ग भी कहते हैं ना, के नाम से जाना जाता है। और डैश क्षैतिज पंक्तियां होती है जिन्हें आवर्त के नाम से जाना जाता है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है ये बताना है। तो कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या होती है वो 7 होती है और 18 वर्ग होता है। ठीक है। पहला आवर्त में जो होता है केवल गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम, यही इसमें पहला में है। आप साइंस का सेट जरूर देखा कीजिए, वहाँ से साइंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बोरी बंदर और ठाणे के मध्य पहली यात्री रेलगाड़ी वर्ष डैश में चली थी। तो कब ये चली थी? तो 1853 में जो है पहली बार, ठीक है, बोरी बंदर से ठाणे के बीच जो है रेलगाड़ी चली थी। 1853 इसका आंसर हो जाएगा। निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? तो निपाह वायरस जो है, जो निपाह नाम का जो कि एक वायरस है, ये भारत के क्या है? केरल राज्य में फैला था। केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, यहीं पे जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु है, जिसको अंतरिक्ष नगरी के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी जो है वो चेन्नई है। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक जो है ये रामचंद्र गुहा हैं। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो फूल गोभी जो है ये एक द्विलिंगी पुष्प है। पुष्प का मतलब फूल होता है, द्विलिंगी पुष्प है। ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में डैश और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं।
यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है तशांगपो कहा जाता है। क्या? तशांगपो। और बांग्लादेश में क्या कहते हैं इसको? जमुना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपना कमेंट क्या कीजिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सिंगूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सिंगूर बांध जो है ये मंजीरा नदी पर बना हुआ है। वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश ने चलाई जिसका भारत ने विरोध किया? तो ये चीन के द्वारा चलाया गया था वन बेल्ट वन रोड योजना। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। देखिए, निम्नलिखित में से किसने उत्पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था? तो ये BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, भीमराव अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मधुबन गाजर नामक जैव समृद्ध गाजर प्रजाति विकसित की जिसमें उच्च बीटा कैरोटीन तथा लौह घटक पाए जाते हैं? तो ये किसके द्वारा किया गया? ये वल्लभा भाई वसराम भाई मारवनिया के द्वारा किया गया। सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग यानी CCRT की स्थापना कब यानी कि देश में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त शासी संगठन के रूप में किया गया? तो CCRT का जो स्थापना है ये 1989 में, ठीक है 1979 में जो है ये किया गया था। उस राज्य का नाम बताइए जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। तो तेलंगाना की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? ऑप्शन के हिसाब से क्या जाएगा? उड़ीसा। कर्नाटक के साथ लगती है, महाराष्ट्र के साथ भी और छत्तीसगढ़ के साथ भी। उड़ीसा के साथ जो है नहीं लगती। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर जो है ये उड़ीसा की राजधानी है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी मुंबई है। और जो कर्नाटक है इसकी राजधानी बेंगलुरु है। आपको कमेंट में बताना है कि जो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। बहुत सिंपल है, कई बार बता भी चुके हैं ना। देश एकमात्र ऐसी पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकते हैं। तो ये कौन है आपका? हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड है। हमिंगबर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी भी है और इसकी जो चोंच होता है मतलब जो लोल होता है वो सबसे लंबा होता है। राजा राम मोहन राय को 1829 में देश के द्वारा जो है सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित कराने में सहयोग के लिए जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? ये लॉर्ड बेंटिंग। क्या जाएगा? लॉर्ड बेंटिंग। तो इस तरह से जो है हमारा ये सेट जो चल रहा था, ये सेट नंबर 103 चल रहा था, ये पूरा हुआ। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जो है आप अपना फीडबैक हमें बता सकते हैं क्या चाहिए आपको। और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।